हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक टेक। तो ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है यूएचवी के ऊपर। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो हमारा सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, बीटेक के सेकंड ईयर में आता है, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है ना। उसको मैं किस तरीके से कवर करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में, आपको उसमें अच्छी तरीके से मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट में, तो हमारे पास पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू और ह्यूमन वैल्यू, है ना। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पढ़ने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो अगर मैं ह्यूमन वैल्यू की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या होती है बेसिकली, अगर एक वन वर्ड में ख़त्म करने की कोशिश करूं तो ये क्या है, तमीज़। एक तरीके से कि अगर आप किसी अदर पर्सन से मिलने जाते हो, है ना, या फिर उससे बात करते हो, किस तरीके से बात कर रहे हो दोस्तों, है ना। तो वही तो चीज़ है ह्यूमन वैल्यू, कि आपकी क्या ह्यूमन वैल्यू है ना। अगर आप तमीज़ से बात करोगे, दूसरों की बात सुनोगे ढंग से, उसकी बात को एक्सेप्ट करोगे अगर उसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना, ये तो वो सब क्या है, अगर उसको अप्रिसिएट करोगे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मोटिवेट करोगे उसको कि आप करते रहिए, है ना। तो ये सब क्या है, हमारी ह्यूमन वैल्यू को दर्शाती हैं कि किस तरीके की हमारी ह्यूमन वैल्यू है। तो आइए हम लोग इसको वन बाई वन पढ़ भी लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन वैल्यू आर द गॉडनेस दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग, है ना। जब हम अलग अलग ह्यूमन बीइंग से क्या बोलते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो हमारी क्या गुडनेस है, किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हमारी ह्यूमन वैल्यू के अंदर आती है दोस्तों। अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो सेकंड पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो क्या है हमारे पास, ह्यूमन वैल्यू आर ऑफ, फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ह्यूमन वैल्यू के एग्जांपल जहाँ पर दे रखे हैं, क्या है, रेस्पेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया हमारा, एक्सेप्टेंस हो गया दोस्तों, फिर क्या होगा, कंसिडरेशन आ गई, है ना, एप्रिसिएशन आ गई कि किस तरीके से आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो, कोई भी काम अच्छी तरीके से कर रहा है अगर कोई बंदा, है ना। आपने देखा भी होगा, अगर कोई गुस्से में भी होता है ना, तो अगर आप उससे तमीज़ से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे वो बहुत अच्छी तरीके से बात करेगा। तो ये सब क्या है, आपकी ह्यूमन वैल्यू को ही तो दर्शाती हैं कि क्या आपकी तमीज़ है, क्या आपका, कहाँ से आप आते हो, किस तरीके से बात करते हो दोस्तों, है ना। और इसी तरीके से आप उसकी बातें सुन भी सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये सब क्या है दोस्तों, ह्यूमन वैल्यू के एग्जांपल्स हैं, है ना। लव टुवार्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, इस तरीके से आप अपना लव दर्शा सकते हो किसी और के लिए, है ना। अगर मैं नेक्स्ट और बात करूँ, यहाँ पर क्या है, दे आर द वैल्यूज़ डैट परमिट्स, ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमको परमिट करती हैं अस टू लिव टुगेदर इन हारमोनी, कि हम पीसफुली एक साथ रहें, है ना। एक जगह में, एक सोसाइटी में अगर हम लोग रहते हैं तो हम शांति से एक साथ रह सकें। तो ये सब क्या है, हमारी ह्यूमन वैल्यू के अंदर ही आती हैं दोस्तों। एंड पर्सनली कंट्रीब्यूट टू पीस, और जो भी हम शांति के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कंट्रीब्यूट करें, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर, कि ह्यूमन वैल्यू आर आ टूल टू मैनेज ह्यूमन रिलेशनशिप, इसको हम एक टूल भी बोल सकते हैं जो कि मैनेज करके चलती है हमारी ह्यूमन की रिलेशनशिप, के दो ह्यूमन के बीच किस तरीके का किस तरीके का रिलेशन है ना, उनके बीच में हारमोनी बनी रहनी चाहिए, कोई लड़ाई दंगे नहीं होनी चाहिए, है ना। एक कंट्रीब्यूट शांति के लिए क्या लोग कर सकते हैं, वो एक सब चीज़ हमारी ह्यूमन वैल्यू के अंदर आती है। एंड टूल फॉर पीस व्हेन द टेंशन इज़ हाई, देखो दोस्तों, जब तुम्हारे अंदर टेंशन हाई होती है उस टाइम किस तरीके से आप लोग पीसफुली एक्ट कर सकते हो। तो ये सब क्या हमारी ह्यूमन वैल्यू को दर्शाती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती हैं। बस आपको कुछ नहीं, ये बस यही लिखना है कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वैल्यू आर द गॉडनेस डेट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट दैट ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, और फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर लिख कर आना, है ना। और आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, आप जैसे भी लिखना चाहो, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो दोस्तों देखो, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग एलोबरेट,
कि फंडामेंटल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन बीइंग की, उनको हमें एलिब्रेट करना है। तो दोस्तों देखो, आपको कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में याद रखनी है, 5 ही फंडामेंटल वैल्यू होती हैं। पहली क्या होती है हमारी, लव कंडक्ट या फिर राइट कंडक्ट, है ना। सेकंड क्या होती है, पीस। थर्ड क्या होती है, ट्रुथ। फोर्थ क्या होता है, लव। और फिफ्थ क्या होती है, नॉन वायलेंस। तो दोस्तों देखो, मैं वन बाय वन ऐसे ही समझा देता हूँ, लिख आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं नॉन वायलेंस की बात करूँ तो आप समझ पा रहे हो नॉन वायलेंस से क्या है, कि लड़ाई दंगे नहीं हो, वायलेंस ज़्यादा ना हो, तो वो सब क्या है, नॉन वायलेंस के अंदर आएगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और देखो, अगर हम बात करें लव की, तो लव को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है लव के बारे में, है ना। तो लव के बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रुथ की, तो देखो ट्रुथ के बारे में भी आप लोग जानते हो कि सच किस तरीके से हम लोग बोलते हैं, है ना। कुछ छोटी छोटी बातें लिख सकते हो कि हमेशा एक्यूरेसी रहनी चाहिए, फेयर रहनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए अगर कोई भी अच्छा काम करने चाहो, है ना। और इससे क्या होता है, तुम फियरलेस भी रहोगे, अगर सच बोलोगे तो कहीं हकलाओगे नहीं, फियरलेस रहोगे, है ना। जस्टिस भी मिलेगा, आपकी बातों में प्योरिटी आएगी। तो ये सब आप ट्रुथ के अंदर लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पीस के बारे में, तो दोस्तों पीस को तो कौन नहीं जानता, शांति, है ना, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट कंडक्ट के किस तरीके से, राइट तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, है ना, तो वो सब चीज़ राइट कंडक्ट के अंदर आती है दोस्तों। इसमें देखो सेल्फ हेल्प स्किल होनी चाहिए, या फिर सोशल स्किल जो है ना, कि क्या, जैसे देखो यहाँ पर देखो केयर ऑफ पॉजिटिवनेस, है ना, हाइजीन हो गया, पोस्चर, सेल्फ एंड टाइडी एप्रिसियंस एंड अपीयरेंस। यानी कि आप लोग राइट कंडक्ट के अंदर लिख सकते हो कि आप किस तरीके की डाइट लेते हो, है ना, सेल्फ हेल्प स्किल, ये सब ना किस तरीके से आप लोग अपना एक देखो, अगर मैं सोशल स्किल की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, गुड बिहेवियर, गुड मैनर आ रहा है, गुड रिलेशनशिप। तो यार किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो राइट तरीके से, राइट कंडक्ट, तो वो सब आता है। तो आपको नॉर्मल याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल वैल्यूज़ ह्यूमन बीइंग की क्या होती हैं, तो आपको याद रखना है 5 वैल्यूज़ होती हैं, राइट कंडक्ट, पीस, ट्रुथ, लव और नॉन वायलेंस। इसको याद करने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर ऑलवेज लव TRP, है ना, न्यूज़पेपर ऑलवेज लव TRP, इस तरीके से याद कर सकते हो। एन से नॉन वायलेंस हो गया, टी से ट्रुथ हो गया, है ना, और आर से क्या हो गया, राइट कंडक्ट, पी से क्या हो गया, पीस। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी तक क्या समझ आया कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती हैं, कौन कौन से उसके 5 फंडामेंटल्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म वैल्यू। हमको बताना है कि वैल्यू क्या होती हैं, राइट द 2 फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यू, और हमको 2 फैक्टर बताने हैं ह्यूमन वैल्यू के, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, आप वो सब चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दो जो फैक्टर हैं हमारी ह्यूमन वैल्यू के, वो क्या हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, असर्टिवनेस। सेकंड क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग, है ना। तो देखो सेल्फ मॉनिटरिंग तो बहुत इजी है, आप लोगों को आसानी से समझ भी आता है, लेकिन मैं असर्टिवनेस के बारे में बताता हूँ आपको। देखो तो असर्टिवनेस में क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, या फिर कोई इंसान पसंद आता है, या फिर किसी को अपना ओपिनियन देना होता है ना, तो आपको घबराना नहीं है। आप अगर किसी को ओपिनियन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। सपोज डेट बाहर आपको कोई भी पसंद आया, और उसके बाल अच्छे लग रहे हैं, या फिर उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और आपको हिचकिचाहट हो रही है कि मैं उसको बोलूँगा तो क्या समझेंगे वो मेरे बारे में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके ओपिनियन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, है ना। हर किसी को राइट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी आप क्लास में जाते हो, है ना, तो सर आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्यों लेट हो गए आप, अगर आप लेट पहुँचे तो, है ना। तो बहुत से बच्चे उत्तर भी नहीं देते कि क्यों लेट हो गए, कि पूरी क्लास हंसेगी, है ना। तो आपको सही बोलना चाहिए, कोई भी अपनी फीलिंग को किसी को एक्सप्रेस करना हो दोस्तों, है ना, या फिर कोई भी चीज़ हुई दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब क्या है, हमारे असर्टिवनेस के अंदर आते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ भी सकते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। हर किसी को राइट होता है विदाउट एंजाइटी, कोई भी मतलब एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस बिहेवियर ऑन द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स। देखो ऐसा बिहेवियर क्या होगा कि जो देखो जिसके बारे में आप लोग तारीफ़ कर रहे हो, उससे आप रेस्पेक्ट थोड़ी सी आपको मिलेगी, है ना।
वाइल द अदर ट्रीट हिम विद लव, अगर आप उससे सही तरीके से बात कर रहे हो, है ना, प्यार से बोल रहे हो, उसको अप्रिसिएट कर रहे हो उसकी बात को, है ना, उसको, तो क्या है, इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे दोस्तों, एक तरीके से रेस्पेक्ट बनेगी। तो वो सब क्या आप असर्टिवनेस में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात वाली, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेल्फ मॉनिटरिंग की, दोस्तों देखिए सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि देखो हम अपने आप को क्या है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब मॉनिटरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो देखो आपके पास, देखो सबसे पहली बात, जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में अपने आप को फिट कर सकते हो, है ना। अगर आप मॉनिटरिंग अपने आप को करोगे, मान लो आपके कल को एग्ज़ाम है और आप पढ़ने के लिए बैठते हो, और पढ़ने की जगह अगर आप मोबाइल चलाने लगे दोस्तों, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। तो अपने आप को कैसे मॉनिटरिंग करने हैं कि कल एग्ज़ाम में हमको पढ़ना ही है, हम लोग पढ़ेंगे वही काम करेंगे, तो ये क्या है सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे आप लोग। तो वही चीज़ होती है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा हो, है ना, तो आपको किस तरीके से काल्म रहना है ना, तो उस तरीके से क्या है सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप लोग को पता चलेगा कि हाँ हम, मेरे को क्या कमियां हैं मेरे अंदर, हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो क्या है आपको सेल्फ मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि इंडिविजुअल्स हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग सो एडेप्टेबिलिटी इन एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल। अगर देखो ऐसे कोई भी लड़के होते हैं या फिर कोई भी लोग होता है इंडिविजुअल्स जिनकी हाई होती है सेल्फ मॉनिटरिंग, तो वो क्या करते हैं कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, कहीं भी, है ना, कोई सी भी सिचुएशन हो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दे आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल क्यूज, है ना, एंड बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन, है ना, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर जिसके पास सेल्फ मॉनिटरिंग अच्छी हो गई कि हाँ उसको क्या काम करना चाहिए, उसको समझ आ गया क्या गलत है उसके लिए क्या सही है, तो ये सब क्या है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर आता है। तो ये सब आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है क्वेश्चन, वो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज़। वैल्यूज़ देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, आप लोग को पता ही है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, रेस्पेक्ट, वही सब, रेस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, लिसनिंग, ओपन, है ना, तो ये सब वैल्यूज़ हैं आपकी। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम स्किल्स, ये स्किल्स से किस तरीके से अलग हैं इनको बताना है आपको, है ना। हाउ आर वैल्यू एंड स्किल्स कम्प्लीमेंट्री, और वैल्यू और स्किल्स कम्प्लीमेंट्री किस तरीके से होती हैं इसको बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वही दो तीन बातें आपको वैल्यू के लिख देनी है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, वही है ना, ह्यूमन वैल्यू ऑफ द गॉडनेस ऑफ द डेड गाइड अस, ये सब आपको लिख देना है ऑलरेडी थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि देखो इस तरीके से आपको और क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि फॉर सक्सेस इन एनी ह्यूमन, है ना, एंडेवियर बोथ वैल्यू एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड, है ना। अगर सक्सेस के लिए हमारे अंदर वैल्यू और स्किल्स दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हमें समझाना है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूज मीन्स इम्पोर्टेंस और पार्टिसिपेशन एंड स्किल मीन क्वालिटीज़। देखो वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि कौन सी बात को या फिर कोई भी चीज़ को किस तरीके से आप लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हो या उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तभी तो उसकी वैल्यू पता चलेगी आपको। बोलते हैं ना एक दिन आपको ये वैल्यू पता चलेगी, इसकी वैल्यू पता चलेगी, आज जो मैं काम कर रहा हूँ एक ना एक दिन आपको इसकी वैल्यू ज़रूर पता चलेगी, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है वैल्यू दोस्तों। एंड स्किल्स मीन क्वालिटी, स्किल्स क्या है आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ट्रेनिंग की है आपने, है ना, किस लायक हो आप, है ना, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं तुम्हारी, क्या काम कर सकते हो, तो वो सब क्या हमारी स्किल्स के अंदर आती हैं। टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन बोथ वैल्यू एंड स्किल आर नेसेसरी, और हमारी जो एस्पायरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए हमको हमारे अंदर वैल्यू और स्किल्स दोनों चीज़ आनी चाहिए दोस्तों, है ना। हमको पता होना चाहिए क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, कहाँ पर हमको पार्टिसिपेशन करना है, कहाँ नहीं करना है दोस्तों, है ना। स्किल्स वही की क्वालिटी क्या है, क्या ट्रेनिंग आपको मिली है वो ठीक है, यानी किस काम के लिए आप कैपेबल हो या नहीं, तो वो सब चीज़ क्या है आपकी स्किल्स के अंदर आपको पता होती है कि मेरी स्किल्स ये हैं। जैसे सपोज डैट कि मेरे को कंप्यूटर की कोडिंग अच्छी तरीके से आती है, तो आप कोडिंग की स्किल है आपके पास, है ना। आप कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, तो वो आपकी स्किल होगी दोस्तों। तो वही सब चीज़ें आपके आती हैं। तो व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड सेट द राइट गोल, अगर हमको पता चल जाए ऑलरेडी पहले से ही और अपने राइट गोल, हमारे गोल क्या है ना, एंड
प्रोड्यूस राइट डायरेक्शन, जो हमारे गोल हैं हमको ऑलरेडी पहले से पता चल जाए और किस तरीके से हम लोग उस गोल को अचीव करेंगे, है ना, क्या राइट डायरेक्शन है, तो वो सब क्या है आपके इसी के अंदर आती हैं दोस्तों, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू डोमेन और डोमेन ऑफ विजडम। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और आप एक चीज़ और लिख सकते हो, वो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि देयर इज़ एन एसेंशियल कम्प्लीमेंट्री बिटवीन वैल्यू एंड स्किल्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन एडुकेटर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझिए आप, कि मान लो आप एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल आप दे सकते हो, 2 पॉइंट लिखने के बाद एग्जांपल दे देना। एग्जांपल में क्या है, आई वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, क्या मैं एक हेल्दी लाइफ अपनाना चाहता हूँ या फिर रहना चाहता हूँ, जो भी है। तो देखो, मैं ओनली विशिंग फॉर अ गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी टू कीप माई बॉडी फिट। देखो सपोज डैट कि मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, अच्छी हेल्दी लाइफ चाहता हूँ, तो दोस्तों उसके बारे में सोचते रहना ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं है। जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, है ना, अच्छा वर्कआउट नहीं करोगे, है ना, उसको मतलब को नहीं समझोगे कि हेल्दी लाइफ होती क्या है ना, किस तरीके से उसको अचीव करते हैं, तो ओनली सोचते रहने में, विशिंग करते रहने में ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए वैल्यू और स्किल दोनों ही ज़रूरत है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि सो आई हैव टू लर्न द स्किल, इसीलिए मुझे स्किल को लर्न करना पड़ेगा। अचीव द गोल फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए अपने गोल को अचीव भी करना पड़ेगा। डेट इज़ फूड टू बी कंज्यूम, जो भी फूड हमें कंज्यूम करना है। द फिजिकल वर्कआउट टू बी डिज़ाइन, और जो हमारे लिए फिजिकल वर्कआउट डिज़ाइन किया गया है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये एग्जांपल यही था कि ओनली विशिंग फॉर अ गुड हेल्थी विल नॉट हेल्प मी कीप अप माई बॉडी फूड फिट, है ना, कि यानी कि अगर मैं सोचता रहूँगा तो मेरी बॉडी फिट तो नहीं हो पाएगी। एंड हेल्थी एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हेल्थ, कि जो भी हमारी हेल्थ का मीनिंग जब तक हमें समझ नहीं आएगा, आई विल नॉट एबल टू चूज़ द थिंग करेक्टली, है ना, टू कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्थी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू एजुकेशन, कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं, वो क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है आपसे 2018-19 दोनों बार। ठीक है, तो इसको समझिए आप अच्छी तरीके से। सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन को समझिए। देखो दोस्तों, अगर मैं वैल्यू एजुकेशन की बात करूं तो दोस्तों आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आपको समझ आ जाए कि आपके लिए क्या चीज़ वैल्यूबल है क्या नहीं है, तो आप खुद से एग्जामाइन कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो, है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो कि किस तरीके से क्या काम करना है आपको, क्या, है ना, कंट्रोल द वेरियस चॉइसेस, जो भी आपकी चॉइसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब क्या है, हमारी वैल्यू एजुकेशन दोस्तों। तो आज के टाइम में वैल्यू एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट टू हेल्प एवरीवन, हर किसी के लिए वैल्यू एजुकेशन ज़रूरी है। इन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम, है ना, इससे क्या होगा, हमारे वैल्यू सिस्टम इम्प्रूव होगा, है ना। डैट ही और सी, कोई भी होल्ड एंड पुट इट टू यूज़, अगर उसको समझ आ जाए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है ना, तो उससे क्या होगा, बेसिकली इसमें बात क्या हो रही है, बस इतनी सी बात हो रही है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी काम आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए, है ना, तो ये चीज़ समझ कैसे आएगी, ये सब आएगी एजुकेशन से। एजुकेशन आपको पता ही है एजुकेशन क्या होती है, जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग समझोगे, जितना ज़्यादा एजुकेट होगे, उतनी ज़्यादा आप लोग कंपेयर कर पाओगे क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है ना, किस चीज़ को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, वो सब चीज़ें हमारी एजुकेशन की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में लिखना है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, वो यही लिख सकते हो, द सब्जेक्ट डेट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें समझने में हेल्प करता है, क्या चीज़, कि व्हाट इज़ वैल्यूबल, कौन सी चीज़ हमारे लिए वैल्यूबल है, फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन की हैप्पीनेस के लिए, है ना। इट इज़ कॉल्ड द वैल्यू एजुकेशन, इसी को हम लोग वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं, है ना। और 2-3 पॉइंट और लिख सकते हो, वो क्या है, वैल्यू एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट टू हेल्प एवरीवन इन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम, है ना। नेक्स्ट जो आप क्या लिख सकते हो, वंस वन हैज़ अंडरस्टूड, अगर किसी को समझ आ गया हर वैल्यू इन लाइफ, उसकी वैल्यू लाइफ में क्या है ना, वो एग्जामाइन भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है अपनी चॉइसेस को। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी बातें आप लोग लिख सकते हो वैल्यू एजुकेशन के अंदर। तो कोई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो यही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना है आपको,
तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर इन इनर हैप्पीनेस। वैल्यू एजुकेशन किस में हेल्प करती है कि आपकी अंदर की हैप्पीनेस क्या है ना, उसको किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और भी कुछ जान सकते हो अपने अंदर की हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। इट हेल्प अस टू रिमूव इग्नोरेंस विच कवर आवर इनर नॉलेज, हमारे अंदर की नॉलेज से जो भी आती है ना, तो वही चीज़ है जहाँ पर क्या है, इट हेल्प अस टू रिमूव इग्नोरेंस। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हो, विच कवर आवर इनर नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, इट हेल्प अस टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस। हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, किसी भी मतलब एकदम बोलते ना कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप ये काम कर सकते हो कि कोई भी ज़्यादा बार बार गलती करते जा रहे हो, अपनी गलती से सीखते जा रहे हो, है ना, आपको हार नहीं माननी है, आपको करते रहना है। तो वही चीज़ कितना पोटेंशियल है वो आप लिख सकते हो। और क्या है, इट हेल्प अस टू विजुलाइज आवर गोल क्लियरली। ये हमको हेल्प करती है कि हमारे गोल क्या हैं साफ साफ, है ना वो चीज़। इट टीचर्स टू बी द हारमोनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। हारमोनी किस तरीके से मेंटेन करके चलनी है उसके बारे में भी हमको बताती है। इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ जेलसी, ये हमारी फीलिंग ऑफ जेलसी उसको भी रिड्यूस करती है। प्रमोट ब्रदरहुड, है ना, कि भाईचारा बना के रखना है, उस सबको प्रमोट करती है। इट ये सब छोटे मोटे पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इट हेल्प अस टू बिल्डिंग आवर थॉट एंड थस करेक्टर्स, हमारे थॉट को, है ना, अपने थॉट को बिल्डअप करना, कोई भी करेक्टर वगैरह वो सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। तो छोटे मोटे पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको समझ आए उस टाइम वो आपको लिखना है। नॉर्मली वही कि हारमोनी बनाना, जेलसी नहीं हो, है ना, उससे आपको क्या करती है, रिड्यूस करती है। प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है ना, हारमोनी मेंटेन करके चलनी है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको अपने गोल के लिए आप अचीव कर सकते हो, है ना, किस तरीके से आपको गोल अचीव करना है वो सब चीज़ आप लोग लिख सकते हो उसके अंदर। यही इसकी इम्पोर्टेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दो कितनी बार पूछा गया, 16-17 में, 14-15 में, 18-19 में, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन आपको समझाई थी, वही आप लिख देनी है। वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन लाइफ, वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसको समझना है, ठीक है। इसको और भी तरीके से पूछ लिया जाता है, वो क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एंड वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, है ना। और ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टुडे सिनेरियो, कि आज के टाइम पे वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है, उसके लिए शॉर्ट नोट आपको लिखना है ना, कि वही सब नीड के बारे में बताना है। तो दोस्तों देखिए, वैल्यू एजुकेशन मैंने आपको समझा दिया, अब इसकी नीड के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द सब्जेक्ट डेट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख दोगे कि वैल्यू एजुकेशन किसको बोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो हमें मदद करे कि व्हाट इज़ वैल्यूएबल, हमारे लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल बेस्ड। आज के टाइम पे आप लोग देख पा रहे हो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो किस पे बेस्ड है, वो स्किल बेस्ड है ना। द प्राइम एम्फोसिस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। हाउएवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द मीन ऑफ टू अचीव व्हाट इज़ कंसिडरेबल वैल्यूबल। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमको हेल्प करती है ना, किस जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, तो उस चीज़ को हेल्प करती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, वही चीज़ तो कर पा रही है ना। इट इज़ नॉट विद इन द स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज रियली इज वैल्यूबल। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसको उसके लिए अचीव करोगे, उसके लिए आपको मदद तो करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन आपके लिए ये चीज़ नहीं बताएगी कि वो कि क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूबल है, क्या नहीं है वैल्यूबल, है ना। तो वो डिसाइड तो नहीं करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप क्या, अगर आपने कोई भी स्किल सीख ली, कि जैसे आपने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्किल सीख ली, मान लो आपने पाइथन सीख लिया या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख ली, है ना, कंप्यूटर के बेसिस पर, या फिर आपने यही अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिया, एक्सेल वगैरह कुछ भी सीख लिया,
तो उससे आपको ये तो पता चलेगा कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसमें तो आपको मदद मिलेगी मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो डिसाइड नहीं कर पाएगी कि क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है भी या नहीं। वो डिसाइड क्या करेगा, वो वैल्यू एजुकेशन डिसाइड करेगा दोस्तों। तो इसीलिए हमें वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी कि हमको पता चले क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, कितना हमको क्या काम करना चाहिए। तो वो सब क्या है, वैल्यू एजुकेशन से हमको पता चलती है दोस्तों। तो वैल्यू एजुकेशन इज़ ए क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। तो आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो वैल्यू एजुकेशन क्या है, मिस है, कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं दोस्तों। तो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स में प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड सीरियस क्राइसिस इन द इंडिविजुअल एट द इंडिविजुअल सोसाइटिकल एंड एनवायरमेंटल लिविंग आर मैनिफेस्टिंग। दोस्तों यही सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। ये पॉइंट अगर नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, तो बस यही चीज़ आपको लिखनी है जो मैंने आपको बता दिया है ना। 5 पॉइंट आप लिख दोगे सफिशिएंट है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट कवर होता है अपना यूनिट फर्स्ट का। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।